राजस्थान के एक छोटे से गांव बरसाना की ढाणी में सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं और ओस की बूंदें गेहूं की बालियों पर चमक रही थीं। गांव का हर दिन इसी तरह सादगी और मेहनत के साथ शुरू होता था। इस गांव में रहता था रामलाल, करीब 55 साल का एक साधारण किसान। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी। रामलाल का एक बेटा था, मोहन। मोहन पढ़ लिख कर शहर जाना चाहता था। वह गांव की जिंदगी से खुश नहीं था। उसे लगता था कि गांव में कुछ नहीं रखा। एक दिन सुबह सुबह जब रामलाल खेत में काम कर रहा था, मोहन उसके पास आया और बोला, बापू, मैं शहर जाना चाहता हूँ। यहाँ रहकर मैं कुछ नहीं कर सकता। रामलाल ने हल चलाते चलाते हाथ रोके और मोहन की तरफ देखा। बेटा, शहर में क्या मिलेगा तुझे? पैसा, नौकरी, बड़ा जीवन। यहाँ तो बस वही पुरानी जिंदगी है। मोहन ने जवाब दिया। रामलाल ने गहरी सांस ली। बेटा, शहर में सब कुछ मिलता है, पर सुकून नहीं मिलता। मोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में शहर जाने का विचार और मजबूत हो गया। कुछ दिनों बाद गांव से जाते समय उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने बेटे को रोका नहीं। शहर पहुंचते ही मोहन को सब कुछ नया लगा। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती दौड़ती भीड़, चमकती रोशनी। शुरू में उसे लगा कि उसने सही फैसला लिया है। उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। दिन भर काम करता, रात को थका हारा कमरे में लौट आता। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि शहर की जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी उसने सोची थी। यहाँ कोई किसी के लिए नहीं रुकता। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। न पड़ोसी से पहचान, न कोई अपनापन। एक दिन ऑफिस में उसका बॉस उस पर चिल्लाया, तुमसे इतना भी काम ठीक से नहीं होता? मोहन चुप रहा। उसे पहली बार अपने गांव की याद आई, जहां कोई उसे इस तरह डांटता नहीं था। उधर गांव में रामलाल हर दिन की तरह खेत में मेहनत करता रहा, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक खालीपन था। एक दिन पड़ोसी गोपाल ने पूछा, रामलाल, मोहन का कोई खबर? रामलाल ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, ठीक है शहर में। लेकिन अंदर ही अंदर वह बेटे को बहुत याद करता था। शहर में मोहन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। किराया, खाना, रोजमर्रा के खर्च, सब कुछ संभालना मुश्किल हो रहा था। एक दिन उसकी नौकरी भी चली गई। उस रात वह अपने कमरे में अकेला बैठा था। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे गांव की याद आई। खुले खेत, ठंडी हवा, माँ के हाथ का खाना और बापू की सीख। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। क्या मैं गलत था? उसने खुद से पूछा। अगले दिन मोहन ने फैसला किया कि वह गांव वापस जाएगा। जब वह गांव पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था। वही मिट्टी की खुशबू, वही लोग, वही सादगी। रामलाल खेत में काम कर रहा था। मोहन धीरे धीरे उसके पास गया। मोहन ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो बापू, मैंने आपकी बात नहीं मानी। रामलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गलती करना बुरा नहीं है बेटा, उसे सीखना जरूरी है। अब मोहन ने गांव में ही रहने का फैसला किया। उसने बापू के साथ खेती करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने कुछ नया करने की ठानी। उसने आधुनिक खेती के तरीके अपनाए, नई तकनीक, बेहतर बीज, पानी की बचत। धीरे धीरे उनकी फसल अच्छी होने लगी। गांव के दूसरे लोग भी उससे सीखने लगे। एक दिन गोपाल ने कहा, मोहन, तूने तो गांव की तस्वीर बदल दी। मोहन मुस्कुराया। मैंने कुछ नहीं किया, बस बापू की सीख को नए तरीके से अपनाया है। अब मोहन खुश था। उसे समझ आ गया था कि खुशी सिर्फ पैसे में नहीं होती, बल्कि अपने लोगों के साथ, अपने गांव में, अपनी मिट्टी में होती है।